Assalamu alaikum dear. And today lecture I will study about the introduction of international trade theories. Each theory of international trade is concerned with answering the two questions. जो भी international trade theory होगी, what is our theory, उनके बेसिक वो दो आंसर पे मबनी होती है. पहला उसका क्वेश्चन ये होता है, what determines the pattern, size and value of trade between countries of the world? दुनिया के ममालिक के दरमियान तजारत का क्या वॉल्यूम होना चाहिए, क्या साइज़, क्या पैटर्न होना चाहिए, ये डिटरमाइन करता है. जो भी थ्योरी होती है उसका यही एक क्वेश्चन उनके सामने होता है, इसका आंसर वो उन्होंने देना होता है. सेकेंडली, एट व्हाट रेट द गुड्स विल बी ट्रेडेड इंटरनेशनली. इंटरनेशनली जो हम गोल्ड चीज़ें इंटरनेशनली वो ट्रेड करते हैं एक दूसरे मुल्क में, तो उनका रेट क्या होना चाहिए, कितने स्पीड से कितना. एंड अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, व्हाट विल बी द गेन फ्रॉम ट्रेड. यानी जितना रेट तेज़ होगा तो इतना गेनिंग भी तेज़ होगी. इन दो क्वेश्चन के जवाब के लिए, टू आंसर दीज क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैव बीन प्रेजेंटेड. बहुत ज़्यादा थ्योरीज प्रेजेंटेड हुई है. थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स ये सारा है. इनमें प्री क्लासिकल थे, क्लासिकल थे और मॉडर्न. प्री क्लासिकल में मर्केंटालिस्ट, फिजियोक्रेट्स, अच्छा, फिजियोक्रेट्स. क्लासिकल्स में एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्ड, जे एस मिल. और मॉडर्न में हेबलर और ये हेक्शर ओलन. ये 4-5 थ्योरीज है इनके बारे में. इनमें सबसे पहले मर्केंटालिस्ट है. आज के लेक्चर में हम मर्केंटालिस्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक थ्योरीज है और बहुत लेंथी भी है. इसको हम आज के लेक्चर में आधा पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर कंप्लीट करेंगे. मर्केंटालिज्म, इकोनॉमिक्स एज एन ऑर्गेनाइज्ड साइंस कैन बी said to have originated with the publication of Adam Smith's book The Wealth of Nations in 1776. इकोनॉमिक्स ये एक ऑर्गेनाइज साइंस है जो कि एडम स्मिथ के जो बुक्स, सबसे पहले एडम स्मिथ ने जो बुक्स लिखा था 1776 से शुरू हुई है. However, ताहम writing on international trade precedes this date in countries like England, Spain, France, Portugal and the Netherlands is that developed into modern national states specifically during the 17th and 18th centuries. ये जो डेट था एडम स्मिथ का 1776 का, ये जो मॉडर्न ममालिक है उन्होंने तो ये डेट उसी टाइम से शुरू किया था. 17th और 18th सेंचुरी में काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हुई थी. ठीक है, आगे कहते हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी. ख़ास तौर पर ये 17 और 18th सेंचुरी में अ ग्रुप ऑफ पर्सनस इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल रोट एसे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड. यानी इन लोगों ने इंटरनेशनल तिजारत पर मज़ामीनें लिखी. दैट एडुकेटेड इन इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी. उनको उन एसेस को इकनॉमी के फ़िलासफ़ी के में उनको नॉन एज मर्केंटालिज्म, इकनॉमिक के फ़लसफ़े में उनको मर्केंटालिज्म कहा जाता है. मर्केंटालिस्ट वर एसेंशियली प्रैक्टिकल मैन ऑफ अफेयर्स एंड नॉट थ्योरिटिशियंस. ये जो मेन थे बेसिकली ये प्रैक्टिकल लोग थे. ये थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ते थे, प्रैक्टिकल बस काम करते थे. उनको प्रैक्टिकल वो काम करते थे, बताते थे. Hence, mercantilism was not a comprehensive body of economic theory concerning various aspects of economic activity of the people. इसलिए ये जो है ना इकोनॉमिक थ्योरी के जो कंसर्निंग चीज़ें हैं उन अवामिल की तरफ ज़्यादातर वो कम्प्रिहेंसिव यानी वो नहीं बताते थे. बट कंटेंट ओनली प्रैक्टिकल व्यूज़ ऑन देम. उनके मुतालिक सिर्फ प्रैक्टिकल व्यूज़ बताते थे कि इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा. ऑन देम कंसंट्रेटिंग ऑन
पॉलिसी मेजर, जो भी पॉलिसी मेजर है उनके बारे में प्रैक्टिकल बताते थे कि प्रैक्टिकल ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, यानी थ्योरी वो नहीं बताते थे। अच्छा, there were two significant developments that took place after the breakdown of feudalism and Western Europe. जब मगरबी यूरोप में फ्यूडलिज़म को ब्रेक डाउन हो गया, यानी जागीरदारा निज़ाम ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे इनकी दो सिग्निफिकेंट तरक्की डेवलपमेंट हो गई। एक वन वाज दैट नेशनल स्टेट हैड बिगन टू emerge. England, Spain, Portugal, Germany and France were hereafter not mere geographical areas. एक तो उसमें ये था कि जो नेशनल स्टेट्स थे उन्होंने शुरू किया था, वो जो शुरू हो चुके थे, उन्होंने इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल उनके साथ, जर्मनी उनके साथ तो मर्ज होना शुरू कर दिया था। जोग्राफिकल वो चूँकि आपस में नहीं थे, लेकिन ये आपस में फिर भी इन्होंने मर्जिंग शुरू कर दी। बट पीपल इन दोज कंट्रीज वर बीइंग यूनाइटेड बाय द emergence ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म बेस्ड ऑन कॉमन टेरिटरी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हेरिटेज, कॉमन कल्चर एंड क्लोज ब्लड रिलेशनशिप। बल्कि ये लोग जो थे ज़्यादातर इनकी जो एमरजेंस थी वो बेस्ड हो गई किस स्पिरिट पर, इस स्पिरिट पर कि ये नेशनलिज्म स्टेट पर बेस पर, कॉमन टेरिटरी के बेस पर, कॉमन लैंग्वेज के बेस पर, कॉमन हेरिटेज के बेस पर और कॉमन कल्चर और क्लोज ब्लड रिलेशनशिप, इस इन बेस पर ये जो है ना आपस में एमर्ज होना शुरू हो गए। दिस नेशनलिज्म ऑन द वन हैंड वाज अ यूनिफाइंग फोर्स, ये एक साइड पे तो एक यूनिफाइंग फोर्स बन गया था, एंड ऑन द अदर हैंड इट रिजल्टेड इन नेशनल रिवॉल्वरीज, दूसरी तरफ ये एक नेशनल कौमी दुश्मनी इससे शुरू हो गई थी। यानी एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के साथ, फिर वो मुल्क के अंदर एक थोड़ा सा दुश्मनी शुरू हुई थी। दस सम 300 ईयर बिफोर, 300 साल पहले, एडम स्मिथ देयर वाज बेटर रिवलरी अमंग डिफरेंट नेशन। एडम स्मिथ वहाँ पे एक सख्त किस्म का एक दुश्मन बन गया अमंग डिफरेंट नेशन, दूसरे बाकी मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, दैट वार न्यूली एमर्जिंग, जो न्यूली एमर्जिंग हुई थी ना उनमें। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी था। अगले लेक्चर में फिर जो डेवलपमेंट हुई थी, टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में एक मैंने पढ़ लिया, एंड द अदर आई विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ टच विद माय चैनल, और मैं बहुत जल्द ही अगले लेक्चर में आपको ये सारा कंप्लीट कर लूँगा मर्केंटाइलिज्म के बारे में।